हेलो बच्चों एंड दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? फिर बच्चों चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। फटाफट शेयर कर दो, ठीक ना? जल्दी शेयर करो, सब कोई जुड़ जा। सब कोई बोलो राधे राधे एंड जय श्री राम। बोलो सब कोई जल्दी कर बच्चों। चलो सब कोई जुड़ गया। चलो सवाल देखो, लॉलीपॉप वाला सब कोई देखो। यहाँ पर बोर्ड पर फोकस करो। देख रहा है? ठीक ना? अब देखो इसको, इस सवाल को पढ़ते कैसे दोस्त? बोलेगा बड़ी ब्रैकेट 15 प्लस छोटी ब्रैकेट स्टार्ट 4 गुना 3 छोटी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद भागा 9 प्लस 6 का 2। साथ ही इसमें देखो, पहले सबसे पहले बोर्ड मास का नाम जानो। क्या बोलते हैं? बोर्ड मास। क्या बोलते हैं साथी? बोर्ड मास। याद रखना, बोर्ड मास। बोर्ड मास। बोर्ड मास लड़का होता है, बताओ? होता है ऐसे नो बोर्ड मास। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक। पूछेंगे ब्रैकेट कितने प्रकार का? बोलेगा सर जी 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। कितने प्रकार का? 3। अब तीनों का नाम जानो। क्या क्या बोलेगा साथी? बोलेगा सबसे पहले छोटी ब्रैकेट। क्या बोलेगा? छोटी ब्रैकेट। उसके बाद क्या बोलेगा? मंथली ब्रैकेट। क्या बोले बच्चों? मंथली ब्रैकेट। उसके बाद क्या बोलेगा? बड़ी ब्रैकेट। क्या बोलेगा? बड़ी ब्रैकेट। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? याद रखना, ब्रैकेट कितने प्रकार के? 3। कितने प्रकार के? 3। पूछेंगे बताओ तीनों का नाम, तो क्या क्या बोलेगा? छोटी ब्रैकेट, मंथली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? ओ मतलब क्या होता है साथी? का। क्या होता है? का को ही आप क्या लिख सकते हैं? गुना। क्या लिख सकते हैं? गुना। का को क्या लिख सकते हैं? गुना। इसका मतलब क्या हुआ साथी? ऑर्डर। क्या हुआ? ऑर्डर। याद रखना, ऑर्डर। जैसे आता है एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, ये सब आता है ना ऑर्डर। इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक ना? का मतलब क्या हुआ? गुना। डी से मतलब सब कौन सी जानता है? डिवाइड। डिवाइड क्या समझेगा? भाग। क्या समझेगा साथी? भाग। डी से डिवाइड, हिंदी में क्या बोलेगा? भाग। क्या बोले बच्चों? भाग, ठीक ना? एम से क्या होता है? मल्टीप्लेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुना। क्या बोलते हैं? गुना। एम से मल्टीप्लेक्शन। मल्टीप्लेक्शन। एम मतलब गुना। ए मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़, जिसको हम बोलते हैं एडिशन या प्लस। क्या बोलते हैं? एडिशन या प्लस। हिंदी में क्या बोलेगा? जोड़। क्या बोलेगा? जोड़। एस मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। क्या बोले साथी? सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। क्या बोलते हैं? घटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले सोल्व करेंगे छोटी ब्रैकेट को। याद रखना, तीरा मारा है ना, देखो, ठीक ना? सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? छोटी ब्रैकेट को। उसके बाद मंथली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। किसको? मंथली ब्रैकेट। मंथली के बाद किसका सोल्व लास्ट में करेंगे? बड़ी ब्रैकेट। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो इसमें सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? जब भी करेंगे का को सोल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड को सोल्व करेंगे। याद रखना, उसके बाद मल्टीप्लेक्शन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। समझ में आया? तीरा मतलब समझ आए ना? सबसे पहले किसको सोल्व करना है? ऑफ को, का को, उसके बाद डिवाइड भाग को, उसके बाद मल्टीप्लेक्शन को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। बोले यहाँ पे किसी को दिक्कत? चलो आ जाओ, सवाल पर सब कोई फोकस करना, ठीक ना? सबसे पहले देखो इसमें छोटी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट को सोल्व करो। लिखते जा सवाल, आराम से देखो, प्यार से कर बच्चों, ध्यान देना, ठीक ना? यहाँ लिखो 15 प्लस छोटी ब्रैकेट बोले थे, पहले इसका सोल्व कर लो। कितना आ जाएगा यहाँ पर? बोलो 12। छोटी ब्रैकेट उड़ा, बोले ऐसे 9 उड़ा। अब देखो बड़े ब्रैकेट से बंद कर दिए, अब लिखे भागा 9। क्या लिखे? भागा 9 प्लस 6 का 2। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो उसके बाद क्या बचा? लास्ट में ब्रैकेट। ब्रैकेट सोल्व करा है ना? ब्रैकेट में जोड़े तो 15 12 जोड़ो, कितना होता है? 27। कितना था बच्चों? 27। 27 जोड़े तो ब्रैकेट खत्म। खत्म ना? अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? भागा 9। क्या लिखेगा? 9 प्लस 6 का 2। बोले किसी को दिक्कत? अब देखो सवाल में देखो, पहले देखो इसमें सबसे पहले ढूंढो क्या है इसमें? का है। उसके बाद किसका सोल्व होगा? डिवाइड का, ठीक ना? अब का सोल्व करो, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, तब मजा आएगा। यहाँ क्या लिखेगा? 27 भागा 9 प्लस 6 का करो, 6 दूना 12। बोले यहाँ पे किसी को दिक्कत? बच्चों बता, किसी को दिक्कत? मजा आ रहा है ना?
जल्दी बोलो, ठीक ना। अब देखो इसमें सबसे पहले किसका सॉल्व होगा बताओ, भाग का। किसका सॉल्व होगा, भाग का। तो भाग का सॉल्व कर लो, ठीक ना। या तो कटा सकता है, यहाँ 9 तिया 27, 12 3 कितना आएगा 15 आंसर। तो ऐसे सॉल्व करो। करे बच्चों ध्यान देना, हर बनाना नहीं। अब देखो भाग को किसमें बदलते हैं, गुना में। और कितना स्टूडेंट गलती करता है, गुना में भी बदल दिया था, ये बात सोच लो, ध्यान देना, ठीक ना। तो वो चीज गलती नहीं होना चाहिए, ठीक ना। करे बच्चों इसको किसमें बदलेंगे, भाग में। तो बदले भाग को किसमें बदले, गुना में, ठीक। गुना में तो इसको क्या करते हैं, पलटा देते हैं, 1/9 क्या लिखेंगे, 1/9। तो प्लस 12 क्या लिखेगा, प्लस 12, 9 तिया 27। बोलो 3 गुना 1 करेगा कितना आएगा, 3 प्लस 12, 12 3 कितना होता है आंसर, जल्दी बोलो, 15। 12 3 कितना आंसर, 15। 12 3 15। बोलो किसी को दिक्कत, माय डियर स्टूडेंट, बोल जल्दी, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। तो सब कोई कॉपी में नोट करो, जल्दी फटाफट नोट करो करे बच्चों। दिक्कत होगा तो बताना करे बच्चों। 15 आएगा आंसर, सब कोई नोट कर लो। दूसरा नंबर सवाल बताओ जल्दी करे बच्चों, जल्दी सवाल बताओ। दूसरा नंबर 24 36 एंड 60 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। हाँ, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो मेरे बच्चों, एक 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक ना। तीनों नंबर का क्या बोल रहा है सवाल में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या बोल रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है एंड एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। बोलो किसी को दिक्कत है तो बताना, ठीक ना। जिससे बन रहा है बना, और जिससे नहीं बन रहा है समझो, ठीक ना। सबको ध्यान दो साथी, मेरे बच्चों ध्यान दो। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे क्या करेंगे, 24 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्राइम फैक्टर करेंगे। करो जल्दी फटाफट, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक। 24 पहले हाफ करने के लिए जानता है ना, हाफ करो, ठीक ना। 24 का था कितना था बताओ, 12। सब कोई बोलो, 12 का था कितना होता है, 6 का था कितना होता है, 3 कितना होता है, 3। बोलो या किसी को दिक्कत, जरा नहीं लिखना है, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, 36 का लिखेंगे, क्या 36 का प्राइम फैक्टर करेंगे, करो सब कोई। क्या कितना लिखेगा, 18। फिर 18 का था 9 का होता है, 12 का मिलता है, 3 तिया 9। बोलो यहाँ किसी को दिक्कत नहीं ना। अब लिखो 60, सब कोई ध्यान दो यहाँ पर, क्या लिखेंगे 60 का आधा बताओ, 30 का आधा 15। फिर 5 तिया 15। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब कर बच्चों ध्यान देना, ठीक ना। अब देखो जितना है सबका पहले फैक्टर लिख लो। 24 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है बोलना, ध्यान देना। क्या को 2 है, 1 2 3 लिख दो। 2 गुना 2 गुना 3। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, गुना करके देखो पूछ जाएगा, 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24। किसी को दिक्कत। अब 36 का प्राइम फैक्टर लिखो जल्दी, कितना 2 है, 2 गो, कितना 2 है, 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 3। बोलो किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब 60 का प्राइम फैक्टर लिखो, 60 का प्राइम फैक्टर लिखो, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, इस तरह लिखने में किसी को प्रॉब्लम, बोलो दिक्कत है बताओ नहीं ना। तो अब देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लो, ठीक ना। एचसीएफ निकालेंगे, बोले पर बच्चों यहाँ लिखेगा एचसीएफ, क्या लिखेगा, एचसीएफ लिख दिए। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं एलसीएम, क्या बोल लिख दिए, एलसीएम। बोले यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले एचसीएफ का फुल नाम बताओ, जानता है या तो हिंदी में बोले क्या बोलेगा, महत्तम समापवर्तक, क्या बोलेगा, महत्तम समापवर्तक। अंग्रेजी में बोलेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर पूछ लेगा बताओ एचसीएफ का फुल नेम, क्या बोलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या बोलेगा, कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम का फुल नाम बताओ, लघुत्तम समापवर्तक, क्या बोलेगा, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक ना। अंग्रेजी में क्या बोलेगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई।
किसी को दिक्कत? क्या बोल रहे हैं आप ध्यान दो। एचसीएफ निकालने के लिए देखो साथी, सबसे पहले इसमें देखो कॉमन लेंगे, ठीक ना। कॉमन देखो 2 आ रहा है, सब तीनों में जब भी लेना है तीनों में देखो आ रहा है, बोलो आ रहा है ना। फिर इसमें भी 2 और आ रहा है ना, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3 भी आ रहा है, बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना। अब जो जो कॉमन आया, अब 2 कॉमन है वो मत ले लेना, ऐसे नहीं होगा। जब भी आना चाहिए तीनों में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? तीनों में कॉमन आना चाहिए। देखो तीनों में है, 2 देखो तीनों में है, फिर 2 तीनों में है, 3 तीनों में है, लेकिन इसमें देखो अलग अलग है ना। इसको नहीं लगा है तो निकाल लो, इससे भी एगो निकाल लो, इससे भी एगो निकाल लो, इससे भी एगो निकाल लो। तो क्या यहाँ पर लिख दो, 1 2 निकलेगा, बोलो इससे 9 निकलेगा ना। उसके बाद 1 2 और निकलेगा, बोलो निकलेगा। उसके बाद 1 3 निकलेगा। अब इसको गुना कर लो, कितना आता है बोलो जल्दी, गुना करके कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12। याद रखना साथी, एचसीएफ पूछेंगे 24 36 60 का एचसीएफ कितना आएगा, बोलेगा 12। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाएगा, दिमाग लगाना, हाईएस्ट पहाड़ा लेंगे या हाईएस्ट अंक लेंगे, किससे कट जाता है। देखो यहाँ पर ऐसे थे छक्का 6 से भी बोलो ये तीनों कटता है, दिमाग लगाओ। 6 24 36 14 60, लेकिन क्या हुआ, लोवेस्ट हुआ। देखो 12 से भी तीनों कटता है देखो 12 ना 24, डायरेक्ट दिमाग लगाओ, 12 ना 24, 12 36, 12 5 60, इसीलिए 12 एचसीएफ होगा। जो तीनों से कट जाए, समझिए ना, पहाड़ा में तीनों से अंक ढूंढ करके, संख्या ढूंढ करके, तो वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। नहीं तो देखो 24 और 36 का अंतर देखो कितना होता है, घटा तो 6 में 4 गया 2, 3 में 2 क्या है? 1, पूरा दिमाग आया लगा। इसका अंतर निकाल लेगा, वही एचसीएफ होगा, ठीक है ना। बोले तो किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो प्यारो ध्यान दे, अब एलसीएम पर आ जाओ। एलसीएम में जो है इसको लिख दो, जो एचसीएफ आया उसको लिख दो, बोलो लिख दिए। गुना, अब जो जो बचा है उसको लिख दो, शेष जो बचा है 5 3 2 बचा है ना, तो लिख दो यहाँ क्या क्या बचा है, 5 3 2 गुना 2। बोले किसी को दिक्कत आ रहा समझ में? एक बचा 5 3 2, वही चीज में लिखे 12 एचसीएफ का ही लिख दिए, बोलो लिख दिया ना। तो अब गुना करने के लिए जानता है, देखो कैसे गुना करते हैं, इजी तरीका बताते हैं गुना करने के लिए। करो पहले 3 दूना 6, 6 पंचा 30, बोलो 30 करेंगे, 30 आया ना। अभी 0 को समझो हम मेरे पास नहीं है, तो 12 गुना 3 करो, कितना आता है 36, 12 36, तो 1 0 बैठा दो, कितना आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 360। नहीं तो कितना 2 अंक वाला गुना करता, बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना। डायरेक्ट गुना करो, 3 दूना 6, 6 पंचा 30, 12 36, 360। एलसीएम कितना आएगा 360। पूछेंगे 24 और 36 और 60 का एलसीएम बताओ, तो क्या बोलेगा 360, 360। और दोस्त अगर पूछेगा बता एचसीएफ एलसीएम का रेशियो, तो क्या करेगा, ये जो है ना 12/360 कर देगा, तो 1 अनुपात कितना आएगा 30 आएगा, समझ गया ना। एलसीएम अनुपात में भी पूछ सकता है। तो सब कोई पूरे क्लास कॉपी में नोट करो, जल्दी समझ में आ गया तो फटाफट नोट कर लो, दिक्कत होगा तो बताना, ठीक ना। जल्दी फटाफट नोट कर लो, जल्दी नोट करो मेरे बच्चों, जल्दी। बच्चा पार्टी तीसरा नंबर सवाल बोलो जल्दी। 11 बटा 12, 11 बटा 12 33/40 भागा 33/40। 40। इस सवाल में कुछ था नहीं ना। अब देखो इसमें दिमाग लगाना, पहले बच्चे इसमें सिर्फ क्या है, भागा है, ठीक ना। ध्यान देना, 1 मिनट ध्यान देना, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे, सॉल्व इसको कैसे करते हैं, देखो क्या लिखेंगे, 11 बटा 12। भाग को किसमें बदलते हैं, बोलो जल्दी, किसमें, गुना। जैसे गुना में बदलते हैं तो क्या करते हैं, हाँ इसको उठा के पटक देते हैं, कितना आ जाएगा 40 33, 40/33। देखो कटाओ सबसे पहले, 11 33, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसको कटाओ। ऐसा पारा ढूंढो जो दोनों में मिले, यानी दोनों मिले, समझ गया ना। 4 से मिलता है तो कटाओ, 4 तिया 12, 4 धन 40,
बोलो दिक्कत नहीं ना। अब देखो साथी नहीं कुछ यहाँ दिमाग में एक है, क्या है एक। 10 गुना 1 करेगा कितना आएगा 10, तो 3 गुना 3 करेगा 3 3 9, 10/9 आंसर। हाँ। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? जल्दी कॉपी में नोट करो, किसी को प्रॉब्लम है तो बताना जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लो। सब कोई ध्यान दे दोस्त, 4 नंबर सवाल देखो। 2.1/2 का 2.2/3 भागा 2.7/9 इसको सॉल्व करना है, ठीक ना। फटाफट ध्यान देना, धैर्य रख करके क्लास करो, नया नया चीज सिखाएंगे, ठीक ना। सब कोई धैर्य रख करके क्लास करो, ठीक ना, भागना मत, ठीक ना। आजा इसको सोल्व करते हैं साथी। सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे? पूर्णांक। अच्छा बताओ पूर्णांक तोड़ने के लिए कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ जल्दी। हम। चलो ठीक ना, बहुत अच्छा, जो जो जानता है बहुत अच्छा, जो नहीं जानता है उसी को। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पर गुना करें, क्या करेंगे? गुना। उसके बाद क्या करते हैं? जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, करो सब फटाफट बोला। 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ो 5, 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ो 5, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5/2। बोले किसी को दिक्कत? उसके बाद का लिखेंगे, क्या लिखेंगे? का। इसका भी पूर्णांक तोड़ो। 3 दूना 6, 6 दूना 12। यही तो ध्यान किसका किसका था। 3 दूना 6, 6 में प्लस करो 2, कितना आएगा? 8। 3 दूना 6, बोलो 6 में प्लस करो 2, कितना देगा? 8, 8/3। बोलो दिक्कत नहीं ना। अब भागा, फिर इसका भी पूर्णांक करो। 9 दूना 18, 18 में 7 जोड़ो, 18 7 25, क्या बोलेगा? 25। 9 दूना 18, 18 में 7 जोड़ो 25, क्या लिखेगा? 25/9। बोलो हुआ। अब क्या करेंगे? सबसे पहले का सोल्व करेंगे। किसका सोल्व करेंगे? का। कर लो सोल्व। 2 चौका 8। बोलो दिक्कत? कैसे लाभ किए? 2 चौका 8, तो इसको गुना कर लो, कितना देगा? 5 चौका 20, 20/3 भागा 25/9, 25/9। बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब साथी ध्यान देना, करे बच्चों, बच्चा पार्टी, क्या लिखेंगे? 20/3। भाग को किसमें बदलते हैं? गुना में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 9/25। इसको उल्टा दिए, 9/25 लिखा है यहाँ पर, तो कटाओ, कटा नहीं जानता है। 3 तिया 9, अब 5 चौक 20, बचे 25, तो गुना करो इसको। 4 तिया 4 तिया 12, 12/5 आंसर। बोले किसी को दिक्कत? जल्दी फटाफट कॉपी में नोट कर लो, फटाफट कॉपी में नोट करो जल्दी। 55 नंबर सवाल बोलो जल्दी फटाक से। 36 भागा, रुको, 36 भागा 4.45। 4.5 बोला जाता है, क्या बोला जाता है? 4.5। इसको सोल्व करना है ना, ध्यान देना सब कोई, पहले ध्यान दो यहाँ पर, सब कोई बोर्ड पर फोकस करो प्यारे बच्चों, जल्दी फटाफट ध्यान दो। इसको कैसे सोल्व करते हैं? क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 36, भाग को किसमें बदलते हैं? बोलो जल्दी। गुना में। इसको क्या करेंगे? पलटा देंगे, क्या पलटा देंगे? यहाँ लिखेंगे 1/4.45। बोलो पॉइंट उड़ाएंगे 1, तो 1 पॉइंट के बाद कितना? 1 2 2 जीरो, यहाँ क्या बोलेगा? 2 जीरो। किसी को दिक्कत नहीं ना। अच्छा देखो ये कटता है, 5 4 9, 9 4 13, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, गुना कर दो, कितना आएगा? 36 गुना 100 करेगा, यानी कि 36 पर 2 जीरो, तो यहाँ बटा 445, ये आंसर आएगा। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना? फटाफट नोट कर लो। बोलो 6ठा नंबर सवाल बोलो मेरे बच्चों। 250 का 20%। हाँ 250 का 20%। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? इस सवाल को क्या पड़ेगा? 250 का 20%, कितना परसेंट? 20%। देखो प्यारे बच्चों, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसी तरीका बताते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, इसको क्या करेंगे? सबसे पहले का मतलब सबको पता है, क्या बोलेगा? गुना। क्या बोलेगा? गुना। का मतलब गुना, तो क्या बोलेगा यहाँ पर? 250 गुना 20, क्या बोलेगा? 20। प्रतिशत का मतलब सबको पता है, क्या बोलेगा? सर जी 100 होता है, क्या होता है? 100 का मतलब क्या बोलेगा? इसको नीचे में 100 लिखेंगे। बोलो
दिक्कत। नहीं तो इसका मान 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100। इसी को यहाँ पर लिखे हैं, ठीक ना। अब देखो साथी, अब कटाने के लिए जानता है, बोलो कटा दे। 1 0 से यहाँ 1 0, 1 0 से यहाँ कैसे लाओ? किसी को दिक्कत? 25 दूना 50 आंसर। बोलो किसी को दिक्कत? दिक्कत है तो बता दो। 50 आंसर समझ में आया? बोलो जल्दी, दिक्कत है तो बता दो जल्दी। 17वां नंबर सवाल बोलो मेरे बच्चों। 8वां नंबर वही बोलो ना, यहाँ का काउंटिंग लेंगे, बोलो जल्दी। 0.8 0.8 का 0.8 का 3 भागा 3 भागा 0.04 0.04 यही सवाल था। 0.8 का 3 भागा 0.04। अगर साथी लोग सब जानता है फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी जल्दी। नहीं जानता है समझो जल्दी, पर बच्चों जल्दी ध्यान देगा। सबसे पहले इसमें किसका सॉल्व करेंगे बताओ? का किसका सॉल्व करेंगे? का कर लो आराम से। गुना करने की जानता है बताओ? इसके नो। अच्छा बताओ 0.8 गुना 3 करेंगे कितना आएगा बताओ? जल्दी बताओ, पूरे क्लास बताओ। 0.8 का करें 3 कितना आएगा? 0.24 ध्यान देना, गलत बोली जो भी बोला, ठीक ना। आप देखो 0.8 गुना क्या करेंगे? 3, ठीक। 3 तो करो गुना, इसको भी ढक लो, कितना आएगा? 24। तो दशमलव कितना अंक के बाद? 1। दशमलव के बाद कितना अंक देखो? 1। तो 1 अंक के बाद क्या आ जाएगा? 2.4। क्या जाएगा बच्चों? 2.4। अब भागा लिखेगा 0.04। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसका क्रिया करेंगे भाग का, ठीक ना। यहाँ पर लिखेगा 2.4 भाग को कैसे बदलते हैं? गुना में। इसको भी बदलेंगे, कितना आएगा? 0.04। दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद कितना अंक? 1 2, तो 2 0। किसी को दिक्कत? यहाँ भी इसका भी दशमलव उड़ा दो, उड़ा दिए। 1 दशमलव के बाद कितना? 1। तो फ्रेश लिख लो 24 बटा कितना लिखेगा? 10 गुना 100/4 कटा दो। 10 ढंग 100, 4 6 का 24। 10 गुना 6 करो कितना? 60। इस सवाल में था कुछ लॉलीपॉप वाला था। बोलो किसी को दिक्कत? फटाफट कॉपी में नोट कर लो। अभी फटाफट 8 सवाल लेंगे बनाने के लिए घर से। सब कोई सवाल को बना करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अपने बच्चों। सब कोई देखो दोस्त 10 सवाल लिखे हैं। 10 सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, ठीक ना। देखो सबसे पहले सवाल सुन लो। 55 माइनस मंथली ब्रैकेट 12 प्लस छोटी ब्रैकेट स्टार्ट 8 भागा 4 छोटी ब्रैकेट बंद का 3 मंथली ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करना है बोर्डमास के नियम से, ठीक ना। अब देखो दूसरा नंबर सवाल ध्यान से देखो। 18 और 42 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करें। फाइंड समझिए ना, एलसीएम निकाला, ठीक ना। अब तीसरा नंबर 3.1/2 गुना 3.3/5 गुना 3.1/3 इसको सोल्व करना है, ठीक ना। चौथा नंबर भी सोल्व करना है। 5.3/7 भागा 19, ठीक ना। पांचवा नंबर 26.26 भागा 0.13 इसको भी सोल्व करना है। अब 6 नंबर ए समीकरण है, ठीक ना। -3 इंटू 4x + 8 = 70, ठीक ना। अब 7 नंबर x + 8 इंटू -9x - 4 इसको भी सोल्व करना है। अब 8वां नंबर हर प्रमेयकरण करना है इसका, ठीक ना। हर प्रमेयकरण करना है। 8वां नंबर -6/√2 - 1, ठीक ना। 9वां नंबर सवाल है √7/√6 - √3 इसको भी हर प्रमेयकरण इसका भी करना है, इसको भी बनाना है, ठीक ना। अब 10वां नंबर √2 + 1/√5 इसका भी हर प्रमेयकरण करना है। बोलो बन जाएगा ना, ठीक ना।